महादेव की दीवानगी भाग 3। पिछली बार आपने देखा कि राजेश ने पंकज को मंदिर में बचा तो लिया, लेकिन जब वे घर लौटे तो राजेश के कंधे पर माया का काला निशान था और पंकज की आंखें फिर से बदलने लगी थीं। अब कहानी का असली और अंतिम खौफ शुरू होता है। जैसे ही पंकज जमीन पर गिरा, पूरे लखनऊ शहर में अचानक काली घटाएं छा गईं। दिन के उजाले में रात जैसा अंधेरा हो गया। चाय वाले चाचा की दुकान के सारे कांच एक साथ टूट गए। चाचा चिल्लाए, भागो राजेश, ये कोई मामूली चुड़ैल नहीं, ये रक्त पिशाचिनी है जिसे तुमने अनजाने में जगा दिया है। मैं पंकज को घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, कमरे की दीवारों से खून रिसने लगा था। दीवारों पर कोयले से लिखा हुआ था, महादेव भी इसे नहीं बचा पाएंगे क्योंकि इसने मेरा लहू पिया है। अचानक पंकज का शरीर हवा में सीधा खड़ा हो गया। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, चट चट चट। उसका जबड़ा इतना चौड़ा हो गया कि वो किसी राक्षस जैसा लगने लगा। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरा गला पकड़कर दीवार से सटा दिया। उसकी आवाज अब हजारों भूतों की मिली-जुली आवाज जैसी थी। राजेश, तूने उसे रुद्राक्ष से डराया था ना? देख, अब मैं तेरे उस रुद्राक्ष को ही जला दूंगी। मेरे गले में पहनी रुद्राक्ष की माला अचानक तपने लगी, जैसे किसी ने उसे भट्टी में डाल दिया हो। मेरा गला जलने लगा। तभी माया की परछाई पंकज के पीछे खड़ी हो गई। उसके बाल पूरे कमरे में फैल गए और उसने अपनी लंबी जीभ से मेरे घाव को चाटा। मैं दर्द से चीख पड़ा, हर हर महादेव, रक्षा करो प्रभु। तभी मुझे याद आया, मेरे दादाजी कहते थे कि अगर कोई शक्ति रुद्राक्ष से भी न डरे तो समझो उसे शमशान की भस्म और महाकाल के तांडव स्रोत से ही खत्म किया जा सकता है। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और अलमारी के पीछे छुपाया हुआ वो पुराना तांबे का कलश निकाला जिसमें मेरे दादाजी की अस्थियों की राख और उज्जैन की भस्म मिली हुई थी। जैसे ही मैंने कलश खोला, पूरा कमरा कांपने लगा। माया चिल्लाई, इसे बंद कर, ये क्या कर रहा है? मैंने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। जटाटवीगल अज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। जैसे जैसे मंत्र की रफ्तार बढ़ी, कमरे के अंदर बिजली कड़कने लगी। माया का साया पंकज के शरीर से बाहर खींचने लगा। वो चीख रही थी, उसकी आवाज से खिड़कियों के शीशे चूर चूर हो रहे थे। पंकज के मुंह से काला गाढ़ा धुआं निकलने लगा। मैंने वो पवित्र भस्म मुट्ठी में भरी और सीधे माया के उस काले साये के दिल पर दे मारी। एक धमाका हुआ, धड़ाम। पूरा घर हिल गया। माया की देह जलने लगी। वो आखिरी बार चिल्लाई, मैं जाऊंगी, लेकिन इस लड़के की आत्मा साथ ले जाऊंगी। वो पंकज को खींचकर पाताल की ओर ले जाने लगी। तभी कमरे की छत फटी और ऊपर से एक दिव्य रोशनी आई। मैंने देखा, साक्षात महादेव की एक परछाई सी दिखी और एक त्रिशूल नुमा रोशनी ने माया के सीने को आर पार कर दिया। माया राख के ढेर में बदल गई। कमरा शांत हो गया। बाहर धूप निकल आई। पंकज जमीन पर बेसुध पड़ा था। मैंने उसे हिलाया, पंकज भाई, आंखें खोल। पंकज ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें अब एकदम साफ और मासूम थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, राजेश भाई, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हजारों सालों से किसी आग में जल रहा था, लेकिन अब बहुत ठंडक महसूस हो रही है। मैंने अपने कंधे पर देखा, वो काला निशान गायब हो चुका था। वहां अब महादेव के त्रिशूल का एक छोटा सा निशान बन गया था। चाय वाले चाचा दौड़ते हुए अंदर आए और बोले, बेटा, आज महाकाल ने स्वयं तुम्हें बचाया है। इस घर को छोड़ दो और सीधे उज्जैन जाओ, वहीं तुम्हारी सुरक्षा है। आज उस रात को कई साल बीत गए। मैं और पंकज अब उज्जैन में ही रहते हैं। हम हर सुबह क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं और महाकाल की भस्म आरती में शामिल होते हैं। वो चुड़ैल माया खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी जब कोई आधी रात को उस रास्ते से गुजरता है तो उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। शायद वो चेतावनी है कि भक्ति और शक्ति का खेल कभी खत्म नहीं होता। समाप्त। दोस्तों, जयवीर सिंह की ये कहानी कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं अगली कहानी श्मशान का तांत्रिक पर लिखूं? कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना न भूलें। अपने भाई के चैनल महादेव की दीवानगी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।